वंदन। अभी सभी साधकों ने हंसी का आसन किया, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है और ये बनाए रखें सारे दिन। ये मुस्कान हमारे काम बहुत आती है शरीर में। अगर कोई सामने से नाराज भी आ रहा है तो उसके सामने अगर मुस्कुरा देते हैं तो वो भी शांत हो जाता है। बहुत बड़ा लक्षण है मुस्कुराने में। अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। लेते हैं गहरी लंबी सांस का अभ्यास। गहरी लंबी सांस, नॉर्मल सांस भरें और बाहर निकालें। ज्यादा से ज्यादा नाभि रीढ़ मूल की तरफ ले जाएं। थोड़ा रुकें। जब ना रुकना संभव हो तो नाभि को ढीला करते हुए सांस भरें। गहरी लंबी सांस भरने के बाद थोड़ा रुकें यथासंभव। रुकने के बाद फिर सांस को बाहर निकालें, नाभि रीढ़ मूल से ले जाएं। यही क्रिया दोहराएं। चार पांच बार दोहरा लें। सामान्य स्थिति हो जाएगी हमारी। सुबह प्रातः ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। गहरी लंबी सांस का अभ्यास। नॉर्मल स्थिति बनाएं, सामान्य स्थिति में आए। लेते हैं अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरा छोड़ें और गर्दन को थोड़ा झुकाएं। खाली सांस में नाभि को आगे पीछे करें यथासंभव 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। दोबारा जरूरत हो दोबारा सांस भरें और खाली करके गर्दन थोड़ी झुका लें और नाभि को आगे पीछे करें। ये क्रिया 4-5 बार दोहराएं। सांस भरनी हो तो गर्दन को सीधा करें और सांस को बाहर निकालें पूरी। गर्दन को थोड़ा झुका के नाभि को आगे अंदर बाहर करें। .
एक बार और करें अभी। नॉर्मल स्थिति बनाएं और किए गए प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें। नाभि पे हल्का हल्का सा दर्द भी हुआ होगा, ये शुभ संकेत है। चलते हैं अगली क्रिया में, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए दोनों हाथ घुटनों पे रखें, मोड़ पलट के हथेली नीचे की ओर घुटनों पे। श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और बाईं ओर से भरें और दाईं ओर से छोड़ें सांस को। सॉरी कौन सा प्राणायाम बोल? सॉरी कपालभाति प्राणायाम में दोनों हाथ घुटनों पे रखें और गहरी सांस भरें और छोड़ें और तेजी से छोड़ें और नाभि को आगे पीछे करें, सांस को छटकना शुरू करें। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार करीबन छटकियां सांस को। दोबारा सांस भरने की जरूरत पड़े तो सांस ले लें और दोबारा यही क्रिया अपनाएं, सांसों को छटकना शुरू करें और 1 सेकंड में एक बार, ऐसे 5 मिनट तक करना है लगातार। सांस भरने की जरूरत पड़े तो भर लें और छटकते रहें। अभी
1 मिनट और अभी झटकते रहें। झटकते रहे 1 मिनट और। नॉर्मल स्थिति में आए। किए गए प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें। अब लेते हैं अनुलोम विलोम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ नाभि के सिरे पे अंगूठा, बाएं उंगलियां दो और उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए दाहिनी ओर से वो बाईं ओर से भरें। मुरंदर जी, मुरंदर लाल जी, हाँ जी। हल्का सा विश्राम अवश्य कराएं। कपाल भाती के बाद इसको बाद में कराएं। कपाल भाती प्रभाव को महसूस करें। आपकी आवाज भी थोड़ी कम हो गई है, आवाज पर ध्यान दें। आवाज कम क्यों हुई आपकी? फोन को पास रखें अपने। विश्राम करें सभी। अभी कपाल भाती प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करते रहें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सामान्य स्थिति हो गई होगी। अब विश्राम पूरा हुआ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। सभी साधक दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए बाईं नासिका से सांस भरें। नॉर्मल सांस भरें और दाहिनी नासिका से छोड़ें और दाहिनी नासिका से भरें और बाईं नासिका से छोड़ें। यही क्रिया दोहराएं। अनुलोम विलोम बहुत सामान्य स्थिति से करें। बाईं नासिका से भरें, उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए और बंद करें बाईं नासिका। दाईं नासिका का अंगूठे का स्पर्श हटाएं और सांस बाहर निकालें और दाईं तरफ से भरें और बाईं तरफ से निकालें। यही क्रिया दोहराते रहें।
कोहनी को शरीर के साथ लगा के रखें। अनुलोम विलोम क्रिया दोहराते रहें। अनुलोम विलोम दोहराते रहें। सामान्य स्थिति में आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेते हैं ओम ध्वनि का उच्चारण। गहरी लंबी सांस भरें। ओ लघु ओम ध्वनिया सभी साधक सुने एक बार। ओ सभी साधक ओम ध्वनियों का अभ्यास करें, करते रहें लगातार। ओ ओ
वीरेंद्र लाल जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वाणी को विराम देते हुए ओम दुनिया मनी मन में दोहराएं। ध्यान आती जाती श्वास से वीरेंद्र लाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। वीरेंद्र लाल जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ गई। अब आई आवाज। आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी थी किसी को भी शायद। ओम ओम चैंटिंग में होंठ बंद करके मन ही मन ओम ध्वनि का जाप करें। ध्यान आती जाती सांसों पे लगाएं। सामान्य स्थिति बनाएं। बाहर आने के लिए गहरी लंबी सांस भरें ओम ध्वनि के लिए। ओ प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् ॐ नौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विष्णुदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ॐ
क्षण शांत रहें, शांति को समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट को वंदन करें, नमन करें और दोनों हाथों का घर्षण शुरू करें। आई हुई ऊर्जा को, तेज को मुखमंडल पे लगाएं, सारे शरीर पे लगाएं। एक बार फिर घर्षण करें, जहाँ पर कोई दर्द विशेष हो वहां पर लगाएं। और दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलकों के नीचे भी सहलाएं और नेत्रों को खोलें, प्रकृति का निरीक्षण करें। जय श्री राम। साधना कराते समय जो भी गलती हुई उसे माफ करें जी। कोई बात नहीं। जय श्री राम सभी साधकों को। कभी कभी हो जाता है नेटवर्क की प्रॉब्लम, शायद उन तक पहुंच गई होगी उनके फोन वाईफाई में। कई बार वाईफाई काम नहीं करता तो आवाज उनकी नहीं आ रही थी। पहले मैंने सोचा शायद मुझे ही आवाज नहीं आ रही है, फिर रेणु जी के फोन के पास नीचे गया मैं, उसमें देखा उसमें भी आवाज नहीं आ रही है। तो प्रार्थना है हमारे सभी साधकों से, कहीं भी बीच में लगता है कि आवाज नहीं आ रही तो प्लीज, हमारे गुप्ता जी अपना मोर्चा संभालते हैं, ठीक है जी, तो कृपया बताएं गुप्ता जी कि आवाज नहीं आ रही है। तो विशेष उनका योगदान रहा है, हमारा पूरी साधना में चलता है। तो प्रार्थना है उनसे, तो इस चीज की त्रुटि को भी वो बताया करें कि आवाज नहीं आ रही साधकों की। जो भी साधना करा रहा है, ऐसा नहीं है हम ही करा रहे हैं, किसी आवाज नहीं आ पाती तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हो सकता है जो दूसरा उनका साथी है उस साधना को आगे बढ़ा सके। वीरेंद्र जी आवाज तो आ रही अब थी, साधना के बारे में क्या करें? आवाज आ रही थी लेकिन हाँ हल्की, जी, थोड़ी हल्की थी लेकिन आवाज हाँ बहुत हल्की आवाज थी कि वो समझ में नहीं आ रही थी। मुझ तक तो आवाज आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल आवाज नहीं, 1% आवाज नहीं थी। दूसरे फोन पर चेक किया तो मैं शायद मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही हो, तो उसमें भी आवाज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जो भी साधना हमारे साधकों करी, बहुत सुंदर साधना करी, जो भी साधना हमने कराई आज बहुत बेहतर, सभी का सहयोग मिला और सभी इस धन्यवाद के पात्र। सिखाने वाले नहीं, हमारे सीखने वाले होंगे तभी सिखाने वाले उपस्थित हो पाए। विशेष स्थान हमारे साधकों का जो हमारी साधना में जुड़ते हैं, चाहे कभी कभी जुड़ते हैं, उनका भी धन्यवाद। ऐसा नहीं है, वो विशेष स्थान रखते हैं, चाहे कभी कभी जुड़े। चलिए समय पूरा होने जा रहा है, तो आदरणीय अखिलेश, हमारे नाम उन्हीं आया था, अखिलेश गुप्ता जी नाम आया था, मेरे दिमाग में वो चढ़ा हुआ है। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी एंड मिसेज अखिलेश गुप्ता जी। अब ठीक है, आज लाइन को कर लिया क्लियर, तो आगे से इसी लाइन का उपयोग करेंगे। हमारे दोनों वरिष्ठ साधक हैं, हमारे बड़े हैं और सहयोग पूरा मिल रहा है हमारी साधना को, और आनंद आता है कि इस योग के माध्यम से हम ही सभी लोग जुड़ पाए। और ईश्वर से कामना करते हैं सदैव हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। मेरा अनुरोध है आदरणीय अरोड़ा जी से मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का, और विशेष रूप से रेणु शर्मा जी का। मुझे मालूम था आज रेणु जी जरूर जुड़ेंगी। अगर रेणु जी उपस्थित हैं जरा सामने आए। वो सर काम में बिजी हो गए हैं नीचे।
तो दोनों वीरेंद्र जी, ऊपर है। रेणु जी इस टीम का पार्ट हैं और उनसे आज बोलिए कि आप प्रत्येक सोमवार को अवश्य जुड़ा करें। वैसे तो प्रत्येक दिन जुड़ें तो अच्छी बात है, ठीक लेकिन है। प्रत्येक सोमवार को अवश्य जुड़ें जिससे कि वो आपका सहयोग कर सकें। नहीं नहीं, और आदरणीय आदरणीय मल्होत्रा जी आजकल थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मैसेज वो पर आ गया था उनका कि वो साधना नहीं कर पाएंगे यार। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मेरी बात हुई थी उनसे। तो आदरणीय केवी मल्होत्रा जी वापस जल्दी आएंगे स्वस्थ होकर, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज की साधना बहुत सुंदर साधना, और एक चीज मुझे उसमें, जब एक तितली आसन के अंदर लेफ्ट और राइट बेंडिंग हम लोग करा रहे थे, तो उसमें मुझे थोड़ी सी कमी ये लगी कि जिन लोगों के घुटने आसन से नहीं लगते वो लेफ्ट या राइट में जब बेंड करते हैं, राइट में बेंड करेंगे तो लेफ्ट वाला घुटना ऊपर उठ जाएगा उनका, राइट में बेंड करेंगे तो लेफ्ट वाला घुटना उठ जाएगा। अगर वो पद्मासन में होगी तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर होगी। पद्मासन लगा के आलती पालती करके अगर हम तो करेंगे उसमें तो क्या कराया था हमने, ये कराया तितली आसन में नहीं था हमारा, इस पोजीशन में था ये प्लान था। तितली आसन में नहीं था, ये लेफ्ट राइट लेग अंदर था, लेफ्ट ऊपर था, इस प्रकार दोनों जमीन पे थे। तो उसमें क्या है, जो नए लोग हैं ना, आराम से उनको उठेगा ही नहीं। नहीं नहीं, आप जिस तरह से बैठे हुए थे ना, आप तो तितली आसन की स्थिति थी आपकी, तो नहीं मेरी यही स्थिति थी, वो नजर नहीं आ रहा था कैमरे में शायद, हो सकता स्थिति यही थी। ये देखिए राइट अंदर है, है। उसके एक मिनट। ऊपर ही जमीन पर ही लेफ्ट वाला है, नॉर्मल बैठे हुए हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नए लोगों चलिए ने रखा था हमने, ये जो लोग जी नहीं करा पाते हैं। जी, ठीक सर। चलिए दूसरी बात ये कि ये योग साधना ऑफलाइन योग साधना है, सभी से बोल रहा हूँ, सभी शिक्षकों से बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन साधना है ये। ऑफलाइन साधना जब होती है तो हम, साधक कुछ गलत कर रहा होता है तो हम उसके पास जाकर के उसकी स्थिति को ठीक करा सकते हैं, लेकिन यहां उसको हमें देखना पड़ता है। तो यहां तो ताकत हमारी शब्दों की है, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो इतना स्पष्ट हो, इतना क्लियर हो कि उस साधक को नेत्र खोलकर बिल्कुल भी देखना ना पड़े कि क्या कराया जा रहा है। पूरे सप्ताह भर की रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप जो भी क्रियाएं कराएं उसमें आपके शब्दों में इतनी स्पष्टता हो कि साधक को जो भी बोला जाए वो आराम से उसको समझ में आ जाए, वो नेत्र बंद करे करे ही कर पाए, इतना क्लियर हम लोग करें उसे। नया हो चाहे पुराना हो, पुराने को तो समझ में आ जाएगा, नए को भी समझ में आ जाए तो समझिए हमारी जो क्रिया कराने का जो तरीका है ना वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, पूरे सप्ताह भर दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, चाहे वो हमारे नए शिक्षक हैं चाहे वो पुराने हैं, वो धड़ल्ले से बोलते चले जा रहे हैं, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। अब तो हमारे जो साधक है ना वो भी समझने लग गए कि दाहिने दाहिने पैर में ही घुटना होता है, वो मोड़ लेते हैं अपने आप। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का, बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूं इस बात को, कोई गलती नहीं है ये, लेकिन हमें बोलना कुछ इस तरह से चाहिए जो थोड़ा सा सही भी लगे। तो दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, चाहे वो पवन मुक्त आसन हो रहा था, कल की वीडियो देख लीजिए आप, उसमें भी ऐसा ही था कुछ, आज में भी बहुत बार बोला गया, और दिनों में भी इस तरीके से बोला जाता है। थोड़ा उसको स्पष्ट करें, गलती में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये समझिए ये शायद मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, आपके हिसाब से हो। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, दाहिने पैर को घुटने से नहीं। दाहिना पैर मोड़िए, टांग उठानी है पूरी तो दाहिना पैर, अरे भाई दाहिना पैर नहीं है। इस चीज को हम लोग बिल्कुल स्पष्ट करें, क्लियर करें। प्राणायाम साधना में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, दो प्राणायामों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि उसका प्रभाव आपके शरीर पर पूरी तरह से आ सके। अंतिम बात, प्रार्थना शांति पाठ। एक तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साधक शांति को शांति बोलते हैं,
वो शय और सय में थोड़ा सा फर्क आप करें। और दूसरा चीज, वो जो प्रार्थना और शांति पाठ होता है उसमें कई शब्द बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं, होता कुछ है, हम बोलते कुछ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी ठीक बोलता हूँ, मेरे अंदर भी मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, तो मुझे भी आप करेक्ट करें अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग आज क्या करेंगे, आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसके पास भी प्रार्थना और शांति पाठ कहीं पर लिखा हुआ हो तो वो ग्रुप पर डाले और अपनी डायरी या रजिस्टर में कहीं पर उसको बड़े आराम से नोट करे अच्छे से, और फिर उसको अच्छे से पढ़ करके देखें कि आप क्या बोलते हैं और वो लिखा हुआ क्या है। उससे वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा, बहुत ज्यादा क्लियर होगा, और उसको बड़ा धीरे धीरे कराएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, और बुरा किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैंने कहा, मुझे जो लगा, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आपके इसी प्रकार के मार्गदर्शन की हमें छात्रों को, सभी शिक्षकों को, सह शिक्षकों को बहुत ही आवश्यकता है, और आशा है सभी साधक, सभी शिक्षक, सह शिक्षक इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जैसा कि चलिए एक बात गुप्ता जी, एक बात और बोल देता हूँ। हाँ जी, साधना जब हम लोग कराते हैं तो उस वक्त इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारा जो फेस है ना, वो बिल्कुल माइक के सामने ही हो, क्योंकि कई बार हम बोलते बोलते ना मुंह घुमा लेते हैं, जिससे कि आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं आ पाती है, और माइक के पास आकर के बोलें तो वो ज्यादा स्पष्ट क्लियर हमें आवाज सुनाई देगी। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें और वॉल्यूम उसका फुल कर लें, कंप्लीट कर लें, ताकि वो आवाज पूरी की पूरी सभी साधकों तक पहुंचे। ठीक है, ठीक है, इस चीज का भी भरपूर ध्यान रखा जाएगा। आज की इस सुंदर साधना के लिए आज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर आसन तक सब कुछ कमर के ऊपर हमारा केंद्रित था। आशा है सभी साधकों ने आज की इस योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से हम दिन भर प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। अभी आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा शांति पाठ और प्रार्थना के लिए भी कुछ दिन पहले मैंने अपने गौतमपुरी वाले ग्रुप में एक पिक्चर, एक फोटो डाला था जिसमें प्रार्थना और शांति पाठ दिए हुए थे स्पष्ट शब्दों में अर्थ के साथ। आज उसको पुनः मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। आशा है कि लाभान्वित रहेंगे। आज की इस सुंदर साधना का यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।